साथियों नमस्कार, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अंतिम दो अंक निकालना। अंतिम दो अंक हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज के क्लास में सीखेंगे। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तब हम आपको क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे अगर आपको लिखा रहता है 8 9 4 3 7 प्लस 6 4 3 8। अगर हम कहेंगे इस संख्या का अंतिम दो अंक निकालना है तो हम कैसे अंतिम दो अंक निकालेंगे। तो अंतिम दो अंक निकालने का एक जनरल अंतिम दो अंक निकालना है तो पूरा संख्या को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मात्र अंतिम दो अंक को जोड़ना है। इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 8 है। 8 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, हासिल कितना 1, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 1 कितना 7। कोई आदमी पूरा जोड़ेगा, पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको अंतिम दो अंक निकालना है तो पूरा संख्या को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी पूरा संख्या जोड़ता है 8 4 3 7 में जोड़ना है 64 38, अगर जोड़िएगा 8 7 15 के 5 बाकी 1, 3 3 6 1 7, 4 4 8, 8 6 14। अगर हमको अंतिम दो अंक निकालना है तो पूरा संख्या को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम दो अंक निकालना है तो अंतिम दो अंक पर हम काम करेंगे। इस संख्या का भी अंतिम दो अंक ले लेंगे और इस संख्या का भी अंतिम दो अंक लेंगे। अगर बीच का चिन्ह जोड़ है तो जोड़ देंगे, अगर बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अगर बीच का चिन्ह गुना हो तो हम गुना कर लेंगे। किसका गुना करेंगे? पूरा संख्या का गुना नहीं करेंगे, अंतिम दो अंक का गुना करेंगे। किसका गुना करेंगे? अंतिम दो अंक। तो पहले हम सिंपल में बताते हैं अंतिम दो अंक का गुना कैसे करते हैं। अंतिम दो अंक का गुना कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी संख्या का एक संख्या हम लेते हैं, जैसे 8 4 3 7 गुने 6 9 8 3। अगर कहेगा कि बताइए इस संख्या का अंतिम दो अंक क्या होगा, इस संख्या का अंतिम दो अंक क्या होगा, तो हम अभी आपको बताए थे अंतिम दो अंक निकालना है तो पूरा संख्या को गुना करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो काम करेंगे पूरा संख्या पर काम नहीं करेंगे। अगर हमको अंतिम दो अंक निकालना है तो हम काम करेंगे अंतिम दो अंक पर। कितना पर काम करेंगे? अंतिम दो अंक पर। तो इसका अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 37, और इसका अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 83। अब जनरली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो जनरली लोग लिखता है 83 और फिर लिखता है 37, तब ऐसे 7 या 21 बेसिक है, पहला बार हम बता देते हैं। लेकिन आपका इसका शॉर्ट में कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे, पहले बेसिक वाला गुना करके देख लीजिए। 7 या 21 7 7 या 21 बाकी 2, 8 7 56 2 58, 3 तिया 9, 8 3 24, 1 9 8 17, 5 4 9, 9 1 10 3। अंतिम दो अंक पर काम करना है तो इस संख्या का अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 71। अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 71। लेकिन इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना रहेगा, अगर एक संख्या और बढ़ा देंगे 3 7 6 4 8, अब कहेंगे कि पूरा संख्या का अंतिम दो अंक निकालिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको गुना करो, फिर इसको गुना करो, इसको गुना करो, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर एग्जाम में कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अंतिम दो अंक कितना आया 71। हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अंतिम दो अंक डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम है इकाई को इकाई अंक से गुना करेंगे। किसको? इकाई को इकाई से। इसका इकाई अंक कितना 7, इसका इकाई अंक 3, 7 तिया 21, हासिल कितना 2, हासिल कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा, नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से गुना करेंगे। नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, दूर को दूर से। तो नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे तो 8 7 56 नहीं बोलना है, 6 बोलना है, एक के अंक लेना है। 8 7 56, 56 का 56 नहीं बोलना है, 6 बोलना है। अब दूर को दूर से गुना करेंगे 3 तिया 9। अब दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे 9 6 5, 15 नहीं बोलना है, एक अंक 5, हासिल कितना था 2, 5 2 7। यहाँ भी 71 है, यहाँ भी 71 है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार और हम करते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इकाई को इकाई से। किसको? इकाई को इकाई से। 7 तिया
21, 21 का 1 हासिल कितना 2। अब उसके बाद हम क्या कहे थे, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से। नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56 नहीं बोलना है, इकाई अंक बोलना है। 8 सत्ते 56, 56 नहीं बोलना है, 6, 3 तिया 9। अब क्या कहे थे, ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़। 9 6 15 नहीं बोलना है, 5 बोलना है। 5 हासिल कितना था 2, 5 2 7। यहाँ भी देखिए अंतिम दो अंक 71 है, यहाँ भी अंतिम दो अंक कितना है 71। थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं पहले। जैसे दिया रहेगा 3 7 9 गुने 6 5 4, कहेगा अंतिम दो अंक निकालिए। तो हमको पूरा संख्या किसका कोई मतलब नहीं, ये 3 का कोई मतलब नहीं है, इसके पीछे और भी रहे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमको अंतिम 2 अंक निकालना है तो पूरा संख्या पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अंतिम 2 अंक पर काम करना है। अंतिम 2 अंक निकालना है तो अंतिम 2 अंक पर काम करना है, अगर अंतिम 3 अंक निकालना है तो अंतिम 3 अंक पर काम करना है। ठीक है, तो इसमें किसका कोई काम नहीं है, 6 का कोई काम नहीं है। हमको काम किस पर करना है, 79 पर काम करना है और 54 पर काम करना है। ओके, पहला काम कहे थे इकाई को इकाई से, किसको, यूनिट को यूनिट के साथ। 9 चौके 36, 36 के 6 बाकी कितना 3। अब कहे थे नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से। नज़दीक नज़दीक में कौन है, नज़दीक नज़दीक 9 और 5 है, नज़दीक 6 को तो लेना नहीं है। नज़दीक नज़दीक में कौन है, 9 और 5, 9 5 45 नहीं बोलना है, 5 बोलना है। 9 5 45 नहीं बोलना है, 5 बोलना है। और दूर को दूर से, तो दूर को दूर से गुना करेंगे 7 चौका 8, वेरी गुड। 8 में 5 जोड़ेंगे 4, 14 नहीं बोलना है, सॉरी 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 नहीं बोलना है, 3 हासिल कितना था 3, 3 3। अब गुना करके देखिए तो 79 को 54 से गुना कीजिए तो देखिए अंतिम दो अंक 66 आ रहा है। 79 को 54 से, मोबाइल से गुना कर लीजिए। अब 79 को 54 से गुना करके देखिए अंतिम दो अंक देखिए 66 आ रहा है। समझ में आ गया हो? एक बार और बताते हैं, एक बार और देखते हैं अगला संख्या। जैसे दिया रहेगा 5 6 7 8 गुने 3 4 5 6। अब कहेंगे अंतिम दो अंक निकालना है, तो हमको पूरा संख्या से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, 78 से और 56 से। तो सबसे पहला काम कहे थे इकाई को इकाई से, किसको किसको, तो इकाई 8 है, इकाई 6 है, 8 6 का 8 बाकी 4, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कहते हैं इकाई नज़दीक को नज़दीक से, तो नज़दीक को नज़दीक से 8 5 40 नहीं, हाँ वेरी गुड, 0 0 वेरी गुड 0। और दूर को दूर से 7 का 2, 2 में 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 अब में 4 जोड़ देंगे, हासिल वाला 4 था ना, छोड़ दे देंगे 68। ठीक है, अब सब समझ गया होगा कि एक और बता दे, हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। आज जो हम काम करेंगे जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो, उसका अंतिम दो अंक कैसे निकालेंगे, लास्ट 2 डिजिट, जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, उसका अंत हिंदी में भी लिख देते हैं, अंतिम 2 अंक कैसे निकालेंगे, जिसका इकाई अंक कितना 3 7 9। तो पहले हम 1 पर काम करते हैं, पहले किस पर, 1 पर। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको लिख दें कि 371 का पावर अगर 2 है, 371 का पावर 2 है, कहेंगे इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा। तो अभी हम बताए थे अंतिम 2 अंक जब भी निकालना हो तो किसका कोई काम नहीं है, 1 का कोई काम नहीं है कि 7 का कोई काम नहीं है कि 3 का कोई काम नहीं है, 3। अगर इसके पीछे 4 भी लगा रहेगा तो किसका कोई काम नहीं रहेगा, 43 का कोई काम नहीं रहेगा, किसका काम होगा 71, किसका 71। क्यों? क्योंकि हमको अंतिम क्या अंक निकालना है, 2 अंक। तो हम काम करेंगे अंतिम 2 अंक पर, किस पर काम करेंगे, अंतिम 2 अंक। तो 71 का पावर कितना हो जाएगा 2, 71 का पावर कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देख के बताइए इकाई अंक कितना है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक तो हर हाल में 1 आना है।
इकाई अंक कितना आना है? 1। 71 का इकाई अंक कितना? 1। 1 के पावर कुछ भी रहे, 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, इकाई अंक कितने हो जाएगा? 1। अब हमको किस पर काम करना? एक संख्या और लिख, अंतिम 2 अंक निकालना है तो एक और लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, इस संख्या का दहाई और पावर के इकाई से गुना हो जाता है। पावर के किससे गुना हो जाता है? इकाई से। पावर के इकाई से। 7 दूना 14 नहीं बोलना है, 4। अंतिम 2 अंक कितना? 41। आप देख के बताइए, मोबाइल से 71 को 71 से गुना कीजिए, 71 को 71 से गुना कीजिए, देखिए 41 आ रहा है। 41 आ रहा है। अभी लिखिएगा नहीं, समझिएगा। अगर इसी के पावर अगर हम 3 दे दें, कितने दे दें? 3। तो कुछ नहीं करना है, 43 का कोई ज़रूरी है? नहीं। क्या हो जाएगा? 71 के पावर कितना? 3। हम बताए थे किसके इकाई अंक कोई परिवर्तन होगा? ये 3 पर, सॉरी 1 पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 का तो 1 आना है, 1 का कितना आना है? 1 का 1 आना है। उसके बाद क्या बताए थे? इस संख्या का दहाई अंक लेना है। क्या? इकाई 1 हो गया, दहाई कितना? 7। कितना बना रहे? 1 8 4 3 7 1 रहे। अब पावर 3 दे दे, पावर कितने दे दे? 3 दे दे। पावर अगर 3 दे दे तो इस संख्या का इतने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक कितना? तो 1 का तो 1 ही रहना है, 1 तो 1 रहना। 7 का गुना किससे? 3 से। क्यू त्यू आर कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। क्या करना है? गुना कर। 7 तिया 21 नहीं बोलना है, कितने बोलना है? 1। अब देखिए 71 को 3 बार गुना कीजिए, देखिए अंतिम 2 अंक 11 आ रहा है। इकहत्तर गुने 71, अंतिम 2 अंक पर काम करना है हमको। अंतिम 2 अंक देखिए 11 आ रहा है, आ रहा है। अभी लिखिएगा नहीं, समझिएगा। जैसे दिया रहेगा 521 का पावर 7, कितने? 7। अब आपके मन में आता होगा कि सर 8 4 3 रहेगा तो क्या करेंगे? सब धीरे धीरे सब बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। पहले छोट संख्या देते हैं। अब 3 बार ने गुना किए थे, एक बार और पावर 4 दे देते हैं। तो किसका कोई काम नहीं? 1 का कोई काम नहीं है कि 2 का कोई काम नहीं है कि 5 का कोई काम नहीं है? 5 का कोई काम नहीं है। मेन संख्या क्या बच गया? 21। हम बताए थे इकाई अंक कितने? 1 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक कितना होगा? 1। इकाई अंक 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहे थे दहाई का, इसका दहाई लेना है और पावर से गुना कर देना है। पावर के इकाई, पावर का इकाई 4 दूना। अच्छा, इकाई का मतलब क्या हुआ? इसके पीछे 0 0 0 0 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर देंगे। 4 दूना 8। देखिए 21 के 4 बार गुना कीजिए, देखिए तो अंतिम 2 अंक 81 आ रहा है। 21 के 4 बार गुना कीजिए, 21 के 4 बार। हर हाल में उतना ही होगा, हर हाल में उतना ही होगा। आ रहा है अंतिम 2 अंक। आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, भारी है नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर दिया रहे 7 8 3 1 के पावर, जैसे मान लीजिए 56 दे दिया। कितने दे दिया? 56। कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। पहले छोट संख्या इसलिए ले लिए ताकि आप मोबाइल से गुना कर सकते थे। बोलिए नहीं रहा। अब 56 में गुना थोड़ी आप कर पाइएगा, बोलिए नहीं रहे। 56 में गुना पर कर पाइएगा नहीं। अब ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं करना है। इकाई अंक कितना? अच्छा, किस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है? 78 पर काम करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इकाई अंक कितना? 1 के पावर कुछ रहेगा तो कितना? 1 ही होगा। अब इसका क्या कहते हैं? संख्या का दहाई। अब पावर का कितना? इकाई, पावर का इकाई। छतरी के 8। वेरी गुड। अंतिम 2 अंक कितने हो जाएगा? 81। अभी करिए नहीं पाइएगा, या मोबाइल से आप गूगल से कर सकते हैं। गूगल 31 के पावर 56 कर दीजिएगा, वो मास्टर कंप्यूटर गूगल कंप्यूटर होगा, वो दे देगा आपका। लेकिन इतने करे को कोई ज़रूरी नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, घर पे चेक कर सकते हैं। अंतिम 31 का पावर 56 कीजिएगा, अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा? 81। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चेक करना है, अभी लिखिएगा नहीं, समझिएगा। अब चेक करना है, जैसे अभी हम बता रहे थे 31 का पावर 6 गुना कर सकते हैं, मोबाइल से गुना कर। अभी लिखिएगा नहीं, पहले हम निकालते हैं तब गुना करके देखिएगा कितना आएगा? 1। छतरी का 8। देखिए 31 के 6 बार गुना कीजिएगा, देखिए 31 को 6 बार
31 को 6 बार, 31 को 6 बार, 31 को 6 बार, अंतिम 2 अंक देखिए 81 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 क्या है, इकाई अंक है, पावर ऐसा भी हो सकता है 416 भी हो सकता है, 41 का कोई काम नहीं है। इसका एक तो एक रहेगा, बोलिए नहीं रहे। ये छतरी क्या 18 नहीं बोलना है, 8 बोलना है। समझ में आया है, ओके है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर बड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम 2-4 को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे दिया रहेगा 4 7 4 1 का पावर 9 8 6 7। सबसे पहला काम किसका, इसमें ध्यान से समझना है, किसका कोई काम नहीं है, 7 का। 7 में क्रॉस लगा लिए। अंतिम 2 अंक निकालना है तो हमको अंतिम 2 अंक पर ही काम करना है। किस पर काम करना है, अंतिम 2। तो अंतिम 2 अंक कितना है, 41, ओके। अब एक चीज बताइए, एक का तो एक ही रहेगा, एक का एक ही, ये कितना है 4। 4 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 7। 4 7 28 नहीं बोलना है, 8। यानी अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, 81। समझ में आ गया होगा। एगो दूगो और देख लेते हैं, फिर आ जाएंगे 3 पर, आ जाएंगे फिर आ जाएंगे 7 पर, फिर आ जाएंगे 9 पर। यहाँ तक ठीक है, चलिए वेरी गुड। जैसे दिया रहेगा अच्छा, किसी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 8 9 4 3, इकाई अंक या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, 6 7 8 9, या 0 हो सकता है। इसके अलावा इकाई अंक कुछ और थोड़ी हो सकता है। किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मन में आता होगा कि सर जी 2 रहेगा, तो धीरे धीरे सब बताएंगे। पहले 1 पर काम कर लेते हैं, फिर 3 पर काम करेंगे, फिर 7 पर काम करेंगे, फिर 9 पर काम करेंगे, फिर 2 पर भी काम करेंगे। इकाई अंक 2 रहेगा तो क्या करेंगे, 4 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 वाला तो बता ही दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे दिया रहेगा 8 9 1, पावर दिया रहेगा 7 6 3। सबसे पहला काम क्या करना है, जो जरूरी नहीं है उसको हटा देंगे। किसका जरूरी नहीं है, 8 काट दिए। इकाई अंक कितने, एक को एक का एक ही रहना है। 9 का गुना 7 के साथ, कि 6 के साथ, कि 3 के साथ, तो 9 तिया 7। अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, 71। ये समझ में आ गया है। एक अंक वाला इकाई अंक जिसका 1 रहेगा उसका आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वेरी गुड। एक और देख लेते हैं, तब हम 3 पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे दिया रहेगा 1 8 9 6 1, पावर दिया रहेगा 7 3 7। सबसे पहले ये बताइए कौन संख्या का कोई काम नहीं है, 189 का कोई काम नहीं है। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं काम है, क्योंकि हम अंतिम 2 अंक पर काम कर रहे हैं, तो हमको अंतिम 2 अंक से मतलब। और जैसे इकाई अंक निकालते हैं तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रहता है, उसी तरह अभी अंतिम 2 अंक निकाल रहे हैं तो हमको किससे मतलब है, अंतिम 2 अंक, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहला काम इकाई अंक करते हैं 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक तो हर हाल में कितना आना है, 1 आना है। उसके बाद क्या कहते हैं, पावर का इकाई, इकाई के साथ इकाई, सॉरी इकाई संख्या का दहाई अंक लेना है, और पावर का क्या लेना है, इकाई। सच्छा का 42 नहीं बोलना है, 2 बोलना है। अंतिम 2 अंक हो जाएगा 21। क्लियर है। अब हम 3 पर आ सकते हैं। एक वाला समझ में आ गया ना। हाँ। कितना मिनट हुआ है, 18। आज 1 घंटा ले चलना है इसको। चलिए 3 पर आते हैं। जैसे आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 का पावर मान लीजिए 83 है, 3 के पावर कितने, अगर हमको मान ली, चलिए क्वेश्चन ऐसे समझाते हैं। जैसे दिया रहेगा 3 के पावर 60, 3 के पावर कितना 60, 3 के पावर 60, कहेगा कि अंतिम 2 अंक निकालिए। कहते अंतिम 2 अंक। अगर एक चीज़ बताइए, अभी हम लोग सीखे हैं 1 वाला इकाई अंक समझ गए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। 3 को 1 में बदला जा सकता है, 3 के पावर 4 81 होता है। 3 के पावर 4 कितना 81, 3 के पावर 4। अब 4 से इसमें भाग दे देंगे, 15 चौका 60, 60 था, 60 खत्म हो गया है कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रहा है।
अब मन कर रहा होगा कि सर जी इसको तीन को 4 के रूप में क्यों तोड़े। 3 को 4 के रूप में इसलिए तोड़े क्योंकि 3 के पावर अभी इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उसका अंतिम 2 अंक निकालना सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं। तो अब बताइए 3 को भी हमको 1 में कन्वर्ट करना है। 3 को 1 में कन्वर्ट करना है। 3 का पावर 2 रखेंगे 3 दिया एक अंक एक मिल रहा है नहीं मिला। 3 का पावर 3 27। 3 का पावर 4 81। 3 का पावर 4 81। 3 का पावर 4। अब 4 से इसमें क्या कर देंगे भाग, क्या बार में लग जाएगा। शेष कुछ बचा है नहीं। मन करे तो कुछ नहीं लिखिए, मन करे तो लिख लीजिए 3 का पावर 0। मन करे तो छोड़ दीजिए, मन करे तो लिख लीजिए। जैसे 3 का पावर 61 रहता, कितने 61। तो 15 4 से भाग देंगे तो 15 बार में लगेगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो पहले हम बाद में आएंगे, पहले छोट वाला आसान वाला समझ लेते हैं। 3 का पावर 60 वाला समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है। 3 का पावर 4 कितना 81। 81 का पावर कितना हो जाएगा 15। 81 का पावर कितना 15। अब एक चीज हमको बताइए, अभी इकाई अंक 1 वाला तो समझ चुके थे। अब बताइए ध्यान से समझिएगा, 81 का इकाई अंक कितने 1। 81 का इकाई अंक कितना 1। 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका दहाई लेना है और पावर का इकाई लेना है। संख्या का दहाई लेना है और पावर का इकाई, और दोनों को क्या कर देना है गुना। 8 पंचे 40। 8 पंचे 40 नहीं बोलना 0 बोलना है। तो हमको अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा 0 1। समझ में आया होगा, क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे 3 का पावर मान लीजिए दे दिया 48। 3 का पावर कितने, सबसे पहला काम 3 का पावर 4 लिखना है। 3 का पावर 4 क्यों, क्योंकि 3 के पावर 4 करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 1। इकाई अंक कितना 1। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना बार में लगेगा 12। शेषफल कुछ बचा है नहीं। तो आपका मन करे तो 3 के पावर 0 लिख दीजिए या छोड़ दीजिए, शेषफल 0 बचा। अगर यहाँ 50 रहता कितना 50 तो 12 बार में लगता, रिमाइंडर कितना बचता 2, यानी 3 का पावर कितना हो जाता 2। 3 का पावर कितना 2। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, आ गया है। लेकिन अभी कितना है वो इस पर भी आएंगे। 3 का पावर 50 सॉरी 48 था ना 48। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ये लिखे चाहे नहीं लिखे, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 कितना होता है 1। 1 से गुना करने पर वही संख्या आ जाता है कि नहीं आ जाता। अब 3 के पावर 4 कितना होता है 81। 81 का पावर कितना हो जाएगा 12। 81 का पावर कितना 12। अब एक चीज बताइए, इकाई अंक कितने 1 का पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक कितना होगा 1। अब बताइए दहाई अंक निकालने का तरीका बताए थे, जिसका इकाई अंक 1 हो उसका अंतिम 2 अंक निकालने का अभी बताए थे कि नहीं बताए थे। अब इकाई अंक तो 1 होगा, इसका 8 लेना है और पावर का इकाई लेना है। तो 8 दूना 6, 8 दूना 16 होता है, लेकिन 1 अंक लेना है तो कितना, अगर मन करे तो 16 भी ले लीजिएगा। तो अंतिम 2 अंक बोलिएगा तो क्या बोलिएगा 61 ही बोलिएगा, या 16 के जगह 6 ही बोलिएगा तो भी कितना बोलिएगा 61 ही बोलिएगा। समझ में आ गया होगा, शंका डाउट क्लियर क्लियर। अब 3 रिमाइंडर बच जाएगा। एगो रिमाइंडर वाला जैसे 4 बार में लगाए थे तो 12 बार में कट गया। एगो रिमाइंडर वाला देख लेते हैं। जैसे 3 के पावर 50 रहे, 3 का पावर 50। सबसे पहला काम करेंगे 3 के पावर कितना लिख लेंगे 4। क्यों 4, 5 ही क्यों नहीं 6 ही क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 3 के पावर 4 करेंगे तो अंतिम अंक कितने, इकाई अंक कितने आ जाएगा 1। 1 वाला हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। चलिए 3 का पावर 4। अब 4 से इसमें भाग दीजिए, क्या बार में लगेगा 12 बार में। पावर ब्रैकेट पर पावर दे देंगे, शेष कितना बच जाएगा 2, यानी बेस का पावर 2। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये वापस में 3 के पावर 50 बन जाएगा। कैसे, बेस सम अथे ब्रैकेट वाला पावर गुना होता है, ब्रैकेट वाला पावर क्या होता है गुना। तो 3 का पावर कितने हो जाएगा 48। 3 का पावर 48। अब बताइए ये 3 का पावर 48 है, ये 3 का पावर कितना है 2। अब बेस समान है तो गुना में पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। 48 में 2 जोड़ेंगे तो सेम संख्या यही चीज़ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब बताइए, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले 3 का पावर 4 कितना बन जाएगा 81, 81 का पावर कितना हो जाएगा 12, इंटू कितना हो जाएगा 9, इंटू कितना हो जाएगा 9। इससे पहले ये क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि पूरा पूरा कट रहा था। क्यों, क्या हो रहा था? पूरा पूरा कट रहा था। अब बताइए, इकाई अंक 1 मिल गया, तो इकाई अंक 1 है तो एक ही रहेगा। 8 दूना कितना हो जाएगा 6, इंटू इसका ना 61 होगा, इंटू कितना है 9, तो 9 से गुना करना पड़ेगा। 9 एका 9 छा के 4, 9 छा के 54 होता है 4, तो अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा? अंतिम दो अंक कितने हो जाएगा 49, अंतिम दो अंक करते 49। एक और लेते हैं अभी पूरा, जैसे रिमाइंडर वाला, क्या गुना हुआ है, 2 और करवा लेते हैं तो पूरा याद हो जाएगा। चलिए, अगर दिया रहेगा 3 के पावर 82, 3 के पावर कितना 82, तो सबसे पहला काम कितना करना पड़ेगा? 3 के पावर 4 करना पड़ेगा। 3 के पावर 4, 82 2 रिमाइंडर वाला देख लिए थे, अभी एक रिमाइंडर वाला देख लेते हैं। 3 का पावर 4, 4 से भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा? 20 बार में। क्या बार में? 4 से भाग देंगे तो 20 बार में। रिमाइंडर कितना बचेगा? 20 चौक 80, रिमाइंडर करते 1। डायरेक्ट 1 लिखे कि बेस के पावर 1 आएगा, 3 का पावर 1 आएगा। किसके पावर? सिर्फ डायरेक्ट 1 आ जाएगा, बेस के पावर। बेस मेरा कितना है 3, 3 का पावर 1। ओके, अब बताइए 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 का पावर कितना? इंटू करते 3। अब बताइए इकाई अंक करते 1 का पावर कुछ रहेगा तो कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 8 का गुना किसके साथ? 0 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब इंटू करते 3 बचा हुआ है ना, तो 0 गुने 3 करेंगे तो 0 3 हो जाएगा। 1 से गुना 3 इसमें गुना होगा तो 3 का तीनों हो जाएगा, और 3 का 0 में जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 0 3। अंतिम दिखाई दे रहा है ना, अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 0 3। क्लियर है? एक और अंतिम लेते हैं तब फिर 7 पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, 3 के पावर, ऐसा मन में कोई उपज रहा है कि फलना ये रहेगा तो क्या? बोलिए, हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का पावर दे दिया 99, 3 का पावर कितना 99, तो सबसे पहला काम क्या करना है? 3 का पावर कितना लिख लेना है 4। क्यों 4? 5 क्यों नहीं? क्योंकि 3 का पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितने? 1 वाला हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, 3 का पावर 4। अब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8। इस जगह ध्यान रहे भागफल लिखाएगा, क्या लिखाएगा? भाग। 4 दूना 8, 1 4 चौके 16, रिमाइंडर 16, 19 में से 16 घट जाएगा तो कितना 3। नहीं समझ में आया? 24 चौके 96, 99 है तो 3 बच जाएगा। 3 का पावर 3, 3 का पावर कितने 3, ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए, 3 का पावर 4 कितने 81, 81 का पावर कितने इंटू कितने 3 का क्यूब 27। अब एक चीज बताइए, इकाई अंक कितने 1, 1 का पावर कुछ रहेगा तो इकाई अंक कितने होगा 1। इसका दहाई या पावर का इकाई 8 चौका 2, कोई दिक्कत नहीं। गुने करते 27। थोड़ा देर पहले शुरुआत में अंतिम दो अंक का गुना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? पहला काम कहे थे इकाई को इकाई से, 1 सते 7, हासिल कुछ नहीं बचा है, हासिल कुछ नहीं बचा है। अब कहे थे नज़दीक को नज़दीक से 2, और दूर को दूर से 7 दूना 14 नहीं बोलना 4, 4 2 4 2 6, अंतिम दो अंक कितना हो जाएगा 67। ये कहे थे जोड़ देने के लिए। ठीक है, कितने हो जाएगा 67। उम्मीद करते हैं इस 3 गो हो गया ना इस टाइप का। अब आगे 7 पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से समझिएगा। 7 का पावर मान लीजिए दे दिया 48, 7 का पावर कितना 48। कहेगा अंतिम दो अंक निकालिए। कौन अंक निकालना है? अंतिम दो अंक। तो इसका भी अगर ये तीनों का कुछ न कुछ पावर रखेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। इस सब का कुछ न कुछ पावर रखेंगे तो इकाई अंक कितने 1। 7 का पावर 4 कीजिएगा तो 2401 आता है, गुना कीजिए तो
7 का पावर 4 यानी 49 को 49 से गुना कीजिए तो 7 का पावर 4 कीजिएगा तो 2401। 7 का पावर 4 का पावर 12 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 7 का पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितने आ जाएगा 1, और 1 वाला हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, तो 7 का पावर 4 2401 और पावर कितने 12, पावर कितने 12। अब बताइए हमको कौन संख्या का कोई काम नहीं है? वेरी गुड, ये 24 का कोई काम नहीं है। अंतिम दो अंक से अंतिम दो अंक निकालना है तो 2 अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कितने 1 का तो 1 ही होगा, इसका दाही लेना है, पावर का क्या लेना है इकाई। तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी अंतिम दो अंक कितने हो जाएगा 0 1। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? है, हमको 1 खोजना है और सब में 1 नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 चारों को संख्या के साथ इकाई अंक 1 आ जाएगा। 2 वाला का अलग नियम है, 2 वाला का अलग। 1 3 7 9 का नियम सेम है, 1 3 7 9 का नियम सेम है। क्यों? क्योंकि 1 3 7 9 को कुछ न कुछ पावर रख के इकाई अंक को 1 लाया जा सकता है। किसको किसको? 1 तो रहेगा ही रहेगा। जैसे 21 है तो 21 में तो 1 है ही, जैसे इसमें नहीं है, 3 में नहीं है तो 3 के पावर 4 कर दिए। मेरे पीछे पीछे बोलिए 3 के पावर 4। 7 का पावर 4 किए तो 2400, लेकिन 2401 से हमको 24 से कोई मतलब, हमको अंतिम 2 अंक निकालना है तो 2 अंक से मतलब है कितना 0 1। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया रहेगा 7 का पावर, पहले पहले आसान वाला लेते हैं 60। 7 का पावर कितने 60, तो सबसे पहले डायरेक्ट 0 1 लिख ले, 7 का पावर 4 लिख देते हैं। 15 4 से भाग देंगे, ये 60 है, 4 से भाग देंगे तो क्या बार में लग जाएगा 15 बार में है 15। तो 7 का पावर 4 हम 2401 नहीं लिखते हैं, 0 1 लिख लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा? हमको किस पर, पूरा संख्या पर का 2401 पर काम करना है कि अंतिम 2 अंक पर काम करना? तो हम 0 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 0, चलिए लिख ही लेते हैं 2401 और पावर कितने 15। ठीक है, अब किसका कोई काम नहीं है? 1 का, इस 24 का कोई काम नहीं है। काम किसका है 0 1 का। अब बताइए इकाई अंक कितने? 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 1 रहेगा। उसके बाद कहे थे इसका संख्या का दहाई और पावर का इकाई लेना है। तो 1 को 0 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी अंतिम 2 अंक कितना आ जाएगा 0 1। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब जैसे 60 था तो पूरा पूरा 4 से कट गया था। अब ऐसा संख्या लेते हैं जो पूरा पूरा नहीं कटे कि एक और करवा दे, एक और करवा देते हैं, एक और करवा देते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया रहेगा 7 का पावर मान लीजिए दे दिया 88, कितने 88। तो सबसे पहला काम 7 का पावर कितना करना है? याद रहना है, नहीं याद रहेगा तो माथा पीटते रह जाइएगा, क्योंकि इतने बड़ा गुना तो कर नहीं सकता है कोई, कर सकता है नहीं। तो 7 का पावर 4। अब इस बार हम 2401 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 0 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब पावर कितना 22। अब बताइए 1 को तो 1 ही रहना है और 0 को 2 से गुना, ई वाला 2 से गुना करना है कि वाला 2 से गुना करना? हाँ वेरी गुड, अंतिम 2 0 1। ठीक है, चलिए उसमें तो शेष 2 ना बचेगा। कौन वाला में? 5 चौके 20 और ये 2 नहीं ठीक है वही में इसका 22 जो दिया। हाँ, तो 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में लगेगा? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब रिमाइंडर बच जाएगा तब क्या करेंगे? किस पर काम करना है? रिमाइंडर बच जाएगा तब क्या करेंगे? जैसे दिया रहेगा 7 का पावर मान लीजिए पहले 97 देते हैं, कितने 97। तो 7 का पावर 97 दिया रहेगा तो सबसे पहले 7 का पावर 4 लिखेंगे और 4 से भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा। 24 चौको 96, एगो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? या 4 से भाग दिए, 4 दूना
हासिल करते बच जाएगा 1, 1 के बाद 7 उतरेगा तो 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, एगो बच जाएगा कि नहीं। तो डायरेक्ट 1 लिखे कि 7 के पावर 1 लिखे, 7 का, वेरी गुड, 7 का पावर 1, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इसको तोड़ेंगे तो 2401 लिखे कि 01 लिखे, वेरी गुड, 01, पावर कितना, अगुने करते 7, 7 का पावर 1 7, अगर 2 रहता तो 49 लिख देते, ठीक है। अब 1 को तो 1 रहेगा, ई कितना हो जाएगा 0, और 0 को 7 से गुना करेंगे तो 07 हो जाएगा, तो अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा 07, क्लियर। एगो आरो देख लेते हैं रिमाइंडर वाला है, तब आगे बढ़ जाएंगे, तब 9 पर आ जाएंगे है। 1 घंटा पूरा हुआ है कि नहीं, 37, चलिए तब हमको हाँ 2 गो, चलिए हम कहते हैं 2 गो शेष बचाइए, चलिए 2 गो हम शेष बताते हैं। 7 का पावर दे देते हैं 50, 7 का पावर कितना 50, तो 7 का पावर पहले करते 4, आप पावर करते 12, 7 का पावर करते हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 7 का पावर 4 कितना होने वाला है 2401, तो 24 तो लिखेगा कोई ज़रूरी नहीं है, 01, पावर करते गुने करते 49। अब बताइए 1 को तो 1 ही रहना है, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और गुने करते 49, 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49 होगा। इसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, 01 को क्या बोलते हैं, 1 न बोलते हैं। ऐसे अगर दशमलव नहीं लगा हुआ है, दशमलव नहीं लगा है, क्या तो वो शून्य लगा दीजिएगा तो ये उसको 7 बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा 7, बात समझ में आ रहा है जी सर। अगर दशमलव लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे 0.007, लेकिन अगर दशमलव हटा देंगे क्या हुआ, नहीं कुछ बताना है, नहीं नहीं समझ में आ रहा तो गुना कर लीजिए, 49 को 01 से गुना कर लीजिए, 9 एकाएँ 4 एकाएँ, और 0 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 गुना कीजिए 9 4 0, तो अंतिम 2 अंक करते हो जाएगा। तो 49 को 1 से गुना हुआ, इस 49 को कितना से गुना हुआ 1, 49 एकाएँ 49, ठीक है। अब 3 बचा लें, 3, अब मन करता होगा कि 3 बच जाएगा तो क्या होगा, एगो थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं, 50 100 के पार 200 के पार ले लेते हैं। चलिए जैसे दिया रहेगा 7 का पावर 207, 7 का पावर करते 207, तो सबसे पहला काम 7 का पावर कितना लिखना है 4 से भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, और 4 एकाएँ 4, 7 में से 4 घट जाएगा तो कितने बचेगा 3, तो डायरेक्ट 3 लिखें कि 7 का पावर 3, वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं 01 के आने वाला है, 01 का पावर कितने हो जाएगा 51, 24 नहीं लिखें, ठीक है। तो ये तो गुने 7 का क्यों 343 होता है, हाँ 343, तो 343 में कौन 3 का कोई ज़रूरी नहीं, ई 3 का कोई ज़रूरी नहीं कि ई 3 का, अंतिम 2 अंक निकालना है तो ई 3 का कोई ज़रूरी नहीं, तो डायरेक्ट 43 लिख लेते हैं, कितने लिख लेते हैं 43, ठीक है। अब बताइए इकाई अंक तो 1, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और गुने करते 43, और 43 को 1 से गुना करेंगे 43, क्लियर। अब हम 9 पर आ सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। हाँ लेकिन ध्यान रहे अगर इसके पीछे संख्या आ जाएगा तो नियम बदल जाएगा, इधर से उधर का नियम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अभी किस पर हम काम कर रहे हैं 7 पर, जैसे अभी इससे पहले किस पर काम किए थे 3 पर, 3 के पीछे देखिए नोटिस कीजिएगा कि 3 के पीछे हम कोनो संख्या लिख नहीं रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है, बोलिए नहीं रहे हैं, नहीं हो सकता है, कभी भी देखिएगा खाली 3 लिखे थे, खाली कथी लिखे थे 3, 7 में खाली अभी जैसे 7 है तो खाली 7 लिख रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, बोलिए नहीं रहे हैं, होने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये 8 का कोई काम नहीं है, 17 पर हमको काम करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। हाँ जैसे दिया रहेगा 927,
या 1927, तो ई 19 को कोनो काम। नहीं अब इस 27 में अब नियम उल्टा से पुल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा से पुल्टा। ठीक है, तो वीडियो जैसे लोग कमेंट करेगा वैसे हम बनाएंगे। फोकट में काहे बना दे। कमेंट अगर 50 कमेंट आ जाए कि इसको ऐसे रहेगा या 37 रहेगा तो फिर क्या करेंगे? अगर 50 कमेंट कीजिएगा तो हम ये वाला चीज़ ये अब इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा बढ़ाएगा तो 8, 9, 4, 3 हो सकता है। जी सर। बोलिए नहीं रहे। बाकी इससे कोई मतलब नहीं या तो 27 हो सकता है, या 37 हो सकता है, या 47 हो सकता है, या 57 हो सकता है, या 67 हो सकता है, या 77 हो सकता है, या 87 हो सकता है, या 97 हो सकता है। बाकी कुछ हो सकता है। अगर बाकी इधर जो भी संख्या बढ़ेगा इधर ना बढ़ेगा, इधर से तो इधर बाकी जैसे मान लीजिए ये हम दे दिए 6, 3, 9, 4, इसका कोई काम नहीं अंतिम में हर हाल में 57 नहीं पर काम करना है। तो वो कमेंट करेगा तब बताया जाएगा, नहीं तो आगे चीज़ पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 वाला क्लियर हो गया। जी सर। अब हम आ जाते हैं किस पर? 9 पर। अब ध्यान दीजिएगा, पहले छोटी चीज़ लिखते हैं। 9 के पावर 50, 9 के पावर कितने? 50। आपको पता है कि 9 के पावर 2 रखते हैं तो 81 आ जाता है। 9 के पावर कितने रखते हैं? 2, कितने? 81 आ जाता है। इकाई अंक 1 वाला तो हम लोग जानते हैं ना। जी सर। इकाई अंक कितने? 1 वाला तो हम जानते हैं। तो क्या कर 2 से भाग दे देना है। जी सर। तो 2 से भाग देंगे तो कितने हो जाएगा? 25। तो 9 के पावर 2 कितने? 81। 81 के पावर कितने? 25। 1 का तो एक ही रहना है। जी सर। इसका 8 पंचे 0। 0, 1। क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। जी सर। चलिए 9 के पावर दे दिया मान लीजिए 36। 9 के पावर कितने? पहले 9 के पावर कितने? 2। क्यों? क्योंकि 9 के पावर 2 81 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे तो क्या बार में? 18। तो 9 का स्क्वायर 81 के पावर। अब एक तो एक ही रहना है, इसका दहाई और पावर का इकाई 88, यानी अंतिम 2 अंक कितने? 4, 1, 41। ठीक है, एक और ले लेते हैं जैसे दिया रहेगा 9 के पावर 76। 9 के पावर कितने? पहले 9 के पावर कितने निकालना है? 2। क्यों 2 निकालना है? क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 2 8 16। ये कितना हो जाएगा? 81। 81 का पावर कितने हो जाएगा? 38। एक को तो एक ही रहेगा, 88। 4। ठीक है, अब रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे ये 4 2 से पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा तो क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। जी सर। कितने क्या मिनट हो गया? 42 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे 9 के पावर दे दिया 97। 9 के पावर कितने? 97। तो पहले 9 के पावर कितने करें? 2। 9 के पावर 2, 2 से भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 8 16। रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर 1 किसके आएगा? बेस के पावर। बेस मेरा कितना है? 9। 9 के पावर कितना? 1। 9 के पावर 2 कितने होता है? 81। 81 के पावर कितना? 48। गुने कितने? 9। इकाई अंक कितना है? 1। 1 का 1 ये 8 का गुना इसके साथ 8 के साथ 88 4 गुने कितने? 9। 9 इकाई तो 9 होगा। 9 चौक 36। 36 नहीं बोलना है, यानी अंतिम 2 अंक कितने हो जाएगा? 69। क्लियर है? एगो और देख लेते हैं रिमाइंडर वाला। बाकी कल विद्यार्थी सब कमेंट करेगा तो 13 वाला, 23 वाला, 33 वाला, 43 वाला, 53 वाला, 63 वाला, 73 वाला, 83 वाला, 93 वाला। ठीक है, ये वाला सब शुरू हो जाएगा। एक बताएंगे सब बाकी बन जाएगा। एक बताएंगे जैसे 1 वाला 3 वाला बताएं तो सब बन गया कि नहीं बन गया? उसी तरह 13 अगर 13 वाला या बता दे या 23 वाला बता दे, कोई एक बना देंगे तो बाकी सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई एक बताएंगे या उसी तरह 17 वाला बता दे तो 27 वाला बना लीजिएगा, 37 वाला बना लीजिएगा, 47 बना सब बना लीजिएगा। खाली एगो बताना है, सिर्फ एक बताना है। जैसे 7 वाला एगो बता दिए तो कोनो पावर रहेगा तो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? 9 के पावर कुछ और रहेगा तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? उसी तरह 19 में रहेगा तो कुछ और होगा, 29
39। तो कोई एक बता देंगे, जैसे 39 वाला बता देंगे तो 19 वाला बना लीजिएगा, 29 वाला 100 बना लीजिएगा, लेकिन कमेंट 50 कमेंट होना चाहिए, तब आपको ये वाला कल के क्लास में हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, तब वीडियो को ख़त्म करते हैं। 9 के पावर दे दिया, मान लीजिए कुछ दे दिया, कुछ क्या दे दिया, 87 दे दिया, कितने 87। तो 9 के पावर पहले कितने निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौका 2 तिया 1 बच गया कि नहीं बचा। 9 के पावर कितना, 1 43 गुने कितने 9, 1 का तो 1 ही रहना है, 8 3 4 गुने कितने 9, 9 का 9, 9 चौके 36, यानी अंतिम 2 अंक लेना है 69। यहाँ तक समझो, इस 3 गो संख्या का इकाई है, तीनों संख्या में कोई भी रहेगा तो आप अंतिम 2 अंक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। भले 13 का भी नहीं बताएं, लेकिन 3 वाला तो निकाल सकते हैं, 7 वाला निकाल सकते हैं, 9 वाला निकाल सकते हैं, 1 वाला तो निकाल सकते हैं। 3 का पावर 4 करते हैं, 3 का पावर कितना रखेंगे, इकाई अंक 1 आ जाएगा 4, 3 का पावर 4 81। 7 का पावर कितना रखना पड़ेगा 4, 2401 कितने। 9 के पावर कितना रखना पड़ेगा 2। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर एक नए क्लास लेकर कल हम मिलेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।